गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण में जो टॉपिक है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है सबसे पहले यही समझते हैं। उससे पहले एक रिमाइंडर आपके लिए, कोरोना काल चल रहा है बेटा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके ऐसे करने से क्या होगा, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो कि अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, उसको पता भी नहीं है कि उसमें इन्फेक्शन है, और फिर भी अगर वो आपके संपर्क में आया है और अगर 6 फीट की दूरी पर है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा इसका ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। क्या हुआ था, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है ये भी सर आइजैक न्यूटन ने ही दिए थे। सर न्यूटन एक बार एक किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ उनके सर पर आकर के एक सेब गिर गई। सेब का पेड़ था और उसके नीचे बैठे थे तो वो सेब आकर के उन पर गिर गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरी। दूसरी दूसरी बात, क्या उस पर कोई बल लगा था, यानी किसी ने खींचा था इस सेब को नीचे की तरफ जो ये गिर गई। उसने देखा आसपास कोई नहीं है, अपने आप पकी हुई सेब थी तो अपने आप गिरी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ ही गिर रही है। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें ये ख्याल आया कि पृथ्वी में ही कोई ऐसा बल है जिसका नाम उन्होंने गुरुत्वीय बल दिया। और ये गुरुत्वीय बल हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है। जब भी आप बॉल से खेलते हो, बॉल हमेशा ऊपर की तरफ चाहे कितना उछालो वो नीचे की तरफ आ जाएगी, धरती की ओर खींची जाती है। तो इस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, जिस बल से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखो। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक परिधि में, निश्चित परिधि में घूमता रहता है। इसके पीछे भी गुरुत्वीय बल काम करता है। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर ही खींचे रखती है कि भाई तू दूर मत जाना, यहीं पर गोल गोल घूमता रहे। और चंद्रमा जो है अंदर की तरफ नहीं गिरता, क्योंकि वो भी एक पुल लगाता है, एक खिंचाव लगाता है जिसकी वजह से ये आपस में नहीं टकराते। इसी प्रकार सौरमंडल के अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित परिधि में घूमते रहते हैं, क्योंकि इन सभी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में गुरुत्वीय बल जरूर होता है। अब जो लोग समुद्र के पास कभी गए होंगे घूमने, उनने देखा होगा कि कभी कभी जो है ना ज्वार भाटा वाला कॉन्सेप्ट होता है। समुद्र का पानी एकदम से बहुत ऊपर चढ़ जाता है और फिर बिल्कुल नीचे भी चला जाता है, काफ़ी पीछे चला जाता है। ये ऐसी एक फ़ोटो लगा रखी है, यहाँ पर समुद्र का पानी पहले दिखाया है भरा हुआ, देखो कैसा है ये। उसके बाद उन्होंने जब वो नीचे चला गया तो नापा कि करीब 18 फीट से भी ज़्यादा पानी की लेयर जो है ऊपर चढ़ गई थी। और जब भाटे वाला टाइम आया, नीचे जाने का टाइम आया, तब वो काफ़ी नीचे चली गई। ज्वार के टाइम पे ऊपर होता है और जब भाटा होता है तो वो नीचे चली जाती है। ये भी चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण है। जब चंद्रमा गुरुत्वीय बल लगाता है तो समुद्र का पानी ऊंची ऊंची लहरें बन करके काफ़ी ऊपर उठ जाता है। ठीक है। और यदि इस ज्वार के समय कोई भूकंप आ जाए समुद्र तल में, तो सुनामी का रूप धारण करता है। पानी जो नदियों में, झरनों में जो पानी बहता है वो नीचे की ओर बहता है, तो इसके पीछे भी गुरुत्वीय बल काम करता है। वर्षा हमेशा नीचे की ओर आती है, तो इसके पीछे भी गुरुत्वीय बल काम करता है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर लर्न करना है। ऑलमोस्ट हर साल ये पूछा जाता है। इसमें क्या बात की है कि कोई भी दो वस्तु, पृथ्वी पर रखी हुई कोई भी दो वस्तु, इनके बीच में एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। अब यहाँ पर दो वस्तु हमने ली है, ए और बी। ए का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम से लिया है और बी का द्रव्यमान स्मॉल एम से। इन दोनों के बीच जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उसे एफ से लिखा जाता है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसे स्मॉल डी से। तो ये कैसे बनेगा, ये एक्सप्रेशन कैसे हम बनाएंगे, ये इक्वेशन कैसे बनी है, ये आपको लर्न करनी है। और वो यहाँ है, देखिए। एम जो है, सॉरी ए जो है वो बी को एक फोर्स से खींचती है और बी भी ए को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें चेंज किया है, स्मॉल आर से दिखाया हुआ है। आप आर भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो। इन्होंने क्या कहा कि एफ जो है वो कैपिटल, अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो है स्मॉल m1 और स्मॉल m2 ले रखा है। आप कैपिटल एम स्मॉल एम भी ले सकते हो और स्मॉल m1 स्मॉल m2 भी ले सकते हो, कोई भी जो आपकी शीट में है वो वाला कॉपी कर लो, मैं तो यही कहूँगी। ठीक है, बस समझ लो अभी क्या है।
F जो है इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल से समानुपाती होता है और F इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे विषमानुपाती होता है। तो F इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d² लिखेंगे और F प्रोपोर्शनल m लिखते हैं। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल की साइन अनुपात का जब चिन्ह हम हटा दें तो इक्वल टू लगा सकते हैं, लेकिन आपको साथ में एक स्थिरांक भी लिखना होगा और वो स्थिरांक लिखा जाता है कैपिटल G से। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d²। चित्र बेटा आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, और इसी के बेसिस पर इक्वेशन या डेरिवेशन आपको बनानी है। ओके, ये आप अपनी वर्कशीट वाली कॉपी करोगे। जो गुरुत्वीय स्थिरांक हमने पढ़ा कैपिटल G से, जिसे हम लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना कैपिटल G से ही लिखना है, स्मॉल g नहीं लिखना है। तो इस स्थिरांक का एक निश्चित मान होता है और ये मान कितना है इसको हमने एक्सपेरिमेंट से करके देखा है। वो एक्सपेरिमेंट अगली क्लास में आप अगले शीट में आप पढ़ेंगे। तो ये मान आता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, कैपिटल N न्यूटन, जो कि बल का SI मात्रक है, मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।